हम इस वक्त जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में हैं, जहां इससे कबल भी मई के महीने में एक मदरसा जिसका नाम सिराजुल उलूम था वो नजर आतिश हुआ था, आग की नज़र हुआ था और मदरसे की मुकम्मल इमारत जो है वो खाकसर हुई थी। हालांकि उस वक्त भी मदरसा जब आग की लपेट में आया तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन माली नुकसान उस वक्त भी मदरसा सिराजुल उलूम छात्रों ने काफ़ी उठाया था, जिसके बाद लोगों ने उस मदरसे की तामीर नौ के लिए काफ़ी माली इमदाद, माली ताउन किया था। और अभी मदरसा जो है वो ज़ेर तामीर था, अभी उसकी फाउंडेशन जो है कंप्लीट होना भी अभी बाकी है। लेकिन उस दौरान छात्रों में ही एक मकामी शख्स ने अपनी प्राइवेट बिल्डिंग जो है वो मदरसे को दी थी ताकि बच्चों का तालीमी निज़ाम जो है वो मुतासिर ना हो। लेकिन बदकिस्मती से आज एक बार फिर से जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में, जहां पे मदरसा रेंटेड एकोमोडेशन में चल रहा था, आज एक बार फिर आग की नज़र हुआ है। और जो ही इस मदरसे में जो रेंटेड एक बिल्डिंग में जो है वो इस वक्त चल रहा था, इसमें जब आग नमोदार हुई तो आसपास के लोगों ने देखते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म किया और इतला मिलते ही सब डिवीजन छात्रों में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एक गाड़ी मौजूद रहती है, वो मौके पे पहुंची। उसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस की एक टीम छात्रों पुलिस स्टेशन से यहाँ पे पहुंची। इंडियन आर्मी जो यहाँ सब डिवीजन छात्रों में है वो भी अपने टैंकर्स लेके यहाँ पहुंचे और मकामी लोग भी यहाँ आए और एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। और इससे कबल मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया और बताया जा रहा है तलबा की जानिब से कि ये मकान जो है, ये बिल्डिंग जो है वो 3 मंजिला है और इसमें पहली ग्राउंड फ्लोर पे जो सामान था वो इन्होंने जो है वो बचा लिया है, लेकिन ऊपर की 2 मंजिलों में जो सामान था उसमें वो कोई भी चीज़ जो है वो बचा नहीं पाए। इसके अलावा जिला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर से भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एक गाड़ी जो है वो मौके की तरफ जो है वो रवाना हुई, वो भी यहाँ पहुंची है और इस वक्त भी मदरसे में आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। ताहम अभी तक इस आग के इस हादसे में अभी तक किसी भी तरीके की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान जो है एक बार फिर से मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा ने उठाया है। इनका सामान जल गया है, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें थी वो भी जल के राख हो गई हैं और एक बार फिर मदरसा सिराजुल उलूम जो है इन्होंने नुकसान उठाया है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। बार बार ऐसे हादसा क्यों हो रहे हैं, इसके लिए हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं और किसी पर दोष नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त का ये हादसा हुआ, ये बहुत ही आपके सामने, जैसे आपने देखा खुद ही अपनी आंखों से, काफ़ी बहुत नुकसान हुआ। जो सबसे बड़ा कीमती सामान वो हमारा कुरान शरीफ है, जो हमारा कीमती सामान यहाँ है वो सबसे बड़ा हमारे पास दौलत जो है वो कुरान है और अल्लाह के मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ऐसे हादसा दोबारा ना आए किसी भी मदरसे में, किसी भी मसाजिद में, किसी भी खानका में, किसी भी दीनी मजहबी तालीम में। अल्लाह ताला हमें रोशनास करे, अल्लाह ताला हमें उसमें मदद करे। लेकिन जहाँ तक इस मदरसे की बात है, इससे कबल भी आपने देखा कि सिराजुल उलूम की अपनी बिल्डिंग थी, वो भी जलकर खाकसर हो गई, राख हो गई। लोगों ने ताउन किया, फिर मदरसा यहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की वसादत से, आप लोगों की दुआ की वजह से ये मदरसा फिर से चल पड़ा था। कुछ ही महीने, कुछ ही दिन हो गए थे कि अब ये कारवां फिर चल पड़ा था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, आज फिर आपके सामने जलकर राख हो गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही कॉपरेशन किया, तहसीलदार साहब, SDM साहब, खासकर इंडियन आर्मी, पुलिस। लेकिन मैं सब उनका कोई एहसान तो नहीं हम पर, उनका हमारे पर फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ के लोग, मकामी लोग, यहाँ के हर बस्ती से लोग जो है आए और उन्होंने बड़ी मेहनत से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आग को रोक के रखा और कीमती सामान निकालने में हम कामयाब हो गए। कुरान शरीफ जो हमारे थे वो जलने से हमने बचाए, जितना अल्लाह की मर्ज़ी थी उतना तो जल गया, जितना बचा पाए उतना बचा पाए। लेकिन राशन, बाकी कपड़े, साजो सामान, बाकी पैसा वगैरह का तो यह तफसीलन पता चलेगा यहाँ की कमेटी की तरफ से कि कितना नुकसान हो। फाइनली तो वही एस्टिमेट बता सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इससे, इस आफात से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस कुरान पढ़ने को कबूल फरमाए, कहीं ना कहीं तो हमारी लग़्ज़िश है, गलती है, उसको माफ़ करे। मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी इस हवाले से वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप देखते रहे JK अपडेट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हां, ई-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर।
चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।